हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनकंडीशनल लव एपिसोड नंबर 109, यानी कि नताशा एंड सानवी की कहानी डोडो की ज़ुबानी। हम लोगों ने जो पिछला एपिसोड में देखा वो आप प्लीज़ जाके पिछले एपिसोड में देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो। एंड अगर देख चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज बढ़ते हैं आगे, कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आज का सीन स्टार्ट होता है जब पुलिस वाले नताशा के डायल लिस्ट के पहले नंबर पर कॉल करते हैं। वो घर का नंबर था। कॉल करिश्मा पिक करती है। पुलिस वाले कहते हैं हेलो। करिश्मा कहते हैं हेलो। पुलिस कहते हैं क्या आप नताशा अरोरा जी को जानते हो? करिश्मा कहती है जी। पुलिस कहते हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है एंड उनके साथ एक और लेडी थी, उनका भी एक्सीडेंट हो गया है। करिश्मा की जो आवाज़ थी वो रुक जाती है। करीना आती है। करिश्मा की ऐसी हालत देखकर वो कहती है दी, क्या हुआ तुझे? करिश्मा कुछ नहीं कहती। कॉल अभी भी चल रही थी एंड वो करिश्मा के हाथ में से करीना उसके फ़ोन को लेती है। घर का ही फ़ोन था, वो लेती है, बात करती है। करीना भी रो रही थी। करिश्मा के आंखों में भी आंसू थे। दादी आती है अपने रूम से बाहर। करीना को यूं रोते हुए देखती है। दादी जी कहती है करू, फिर तूने करीना को परेशान किया? करीना दादी कहकर दादी को हग कर लेती है। दादी कहती है कुछ नहीं हुआ बच्चा, मैं ना करिश्मा को मारूंगी। करीना कहती है दादी, नताशा दी का एक्सीडेंट हो गया है। दादी शॉक्ड हो जाती है। दादी कहती है करीना, ऐसी चीज़ों को लेकर प्रैंक नहीं करते। करीना कहती है दादी सच बोल रही हूँ। करिश्मा जस्ट हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती है। करीना दादी को लेकर आती है। दादी का भी बुरा हाल हो जाता है क्योंकि ये प्रैंक तो बिल्कुल नहीं था। दोनों के चेहरों से तो ये साफ साफ पता चल रहा था। दादी का हाल तो बुरा हो गई। बेटा और बहू को खोया है उन्होंने, अब पोती को नहीं खो सकती। साथ में सानवी का भी तो एक्सीडेंट हुआ था। सब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। करिश्मा रिसेप्शन में इंक्वायरी करती है एंड वो जाते हैं। डॉक्टर आती है एंड कहती है नताशा अरोरा के घर से कौन है? करिश्मा जाती है। डॉक्टर कहते हैं आप लोगों को ब्लड का अरेंज करना होगा। हमारा ब्लड बैंक में ये ग्रुप का ब्लड नहीं अवेलेबल है अभी, और मिसेस सानवी नताशा अरोरा की हालत ख़राब हो रही है। डॉक्टर ब्लड ग्रुप बता देते हैं। ये न्यूज़ में कवर हुआ था तो सिटी में सब जानते थे उनकी शादी हुई है एंड ये दोनों कौन है? करीना कहती है मेरा ये ब्लड ग्रुप है। डॉक्टर जल्दी से टेस्ट करते हैं एंड ब्लड लेने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर फिर बाहर आते हैं। दादी कहती है रोते हुए बेटा प्लीज़ कुछ भी करो, मेरे बच्चों को मेरे पास लौटा दो। डॉक्टर कहते हैं दादी आप ऐसे मत कहिए, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, बट अब सब रब के भरोसे है। दोनों का जब तक होश नहीं आता कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर फिर अंदर जाती है। ईशा माही भी आ चुकी थी। दादी का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। वो रब से अरदास किए जा रही थी, रब्बा
जितनु चाहे तुम मेरी जान ले सकता हाँ, पर अब मेरे बच्चा मैनू वापस दे दे। जे उन्होंने कुछ भी होया तुम मैनू फिर भी मर जाना है, सुन ले रब। करिश्मा दादी के पास आती है। करिश्मा कहती है, दादी कुछ नहीं होगा हमारे शेर और शेरनी को, वो बहुत स्ट्रांग है। ईशा भी दादी के पास आती है। ईशा कहती है, दादी आपको देखकर ही तो हमें हिम्मत मिलती है, अगर आप ही टूट जाओगी तो हमारा क्या होगा। दादी की तबीयत भी खराब हो रही थी। माही कहती है, दादी को घर ले चले, उनकी तबीयत भी सही नहीं लग रही है। दादी कहते हैं, नहीं मुझे नहीं जाना, मेरे बच्चों को यहाँ उसे सही सलामत करके ले जाना है। सब मिलके समझाते हैं कि नहीं आप घर जाओ, हम हैं यहाँ पे, हम उन दोनों को घर ले जाएंगे सही सलामत। माँ ही दादी के सामने नीस पर बैठकर कहती है, दादी अगर आपकी रांझिया उठकर आपको ऐसी हालत में देखी तो उसे कितना दर्द होगा। इससे अच्छा आप घर चलो, हम सब हैं यहाँ पे। करीना भी ब्लड देकर बाहर आती है एंड करीना को भी रेस्ट की ज़रूरत थी। सो करीना एंड दादी को ड्राइवर के साथ घर भेज देते हैं। वो लोग दोनों कार में बैठ जाते हैं। कार स्टार्ट होती है, तभी एक लड़की आती है हांफते हुए। करीना से पूछती है वो लड़की, नताशा कैसी है। करीना कहती है, आप कौन। लड़की थोड़ा अच्छे से खड़ी होती है, लाइक वो हाफ रही थी, दौड़ के आई थी। लड़की अच्छे से खड़े होने के बाद कहती है, मैं उसकी दोस्त हूँ। करीना कहती है, ठीक नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। लड़की कहती है, ओके मैं अंदर जाती हूँ। करीना दादी घर निकल जाते हैं एंड वो लड़की और कोई नहीं, पाखी थी। पाखी को सब जानते थे सिवाय दादी एंड करीना के। तो अंदर जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था उसके पास। कोई उसे अगर देख लिया तो पूरा शक उसके ऊपर जाएगा एंड शक क्या, वो उसी ने किया था ये सब। वो अंदर तो जा नहीं सकती, किसी और से तो पूछ नहीं सकती। दैट्स वाई उसने करीना से पूछा। इसके बाद पाखी भी चली जाती है, वो हॉस्पिटल से दूर चली जाती है। अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है। अब सीन शिफ्ट करता है हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट डे आफ्टरनून, करिश्मा ईशा माही वहीं थी। दादी करीना घर में प्रे कर रही थी। अभी तक इतना देर हो चुका था, दोनों में से किसी का होश नहीं लौटता है। हॉस्पिटल में आफ्टरनून के टाइम नताशा को होश आता है। लाइक उसे चोट कम लगी थी बट लगी ज़रूर थी। नताशा आंखें खोलती है। आंखों के सामने हल्का ब्लड विजन था। समथिंग लाइक धुंधला सा दिख रहा होता है। कुछ सेकंड के लिए वो ब्लैंक रहती है। नताशा एकदम कमज़ोर आवाज़ में कहते हैं, सानवी। डॉक्टर जल्दी से बाहर जाते हैं क्योंकि हमारी करिश्मा माही ईशा बाहर बैठे हुए थे। डॉक्टर बाहर जाती है, उन्हें बताती है कि नताशा को होश आ चुका है। करिश्मा माही ईशा तुरंत उठकर उसके पास आती है।
करिश्मा रोते हुए कहती है, नताशा यार, शुक्र है तू होश में आ गई, यहाँ डरा देती है तू। नताशा धीरे से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ में वो कुछ लगे हुए थे हॉस्पिटल में जो होते हैं। नताशा घबराहट में, सानवी, सानवी कहाँ है? उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो ठीक है ना? अरे तुम लोग चुप क्यों हो? कहो ना, मेरी सानवी सही है ना? अरे कहो, चुप क्यों हो? मेरी सांसें बैठी जा रही है। सानवी के पास जाना है मुझे, प्लीज ले चलो, प्लीज, सानवी के पास जाना है। माही आंखों में आंसू ले आगे बढ़ती है। माही कहती है, नताशा पहले आप खुद थोड़ा संभल जाओ, सानवी के बारे में बाद में बात करते हैं। नताशा थोड़ा जिद, इरिटेशन विद घबराहट, उसके जितने सारे इमोशन थे ना वो मिक्सअप हो गए थे। नहीं नहीं माही, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं समझ जाऊँ, मुझे सानवी के पास जाना है, शी इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। नहीं माई, मुझे पता हो, वो ठीक है ना? मुझे उसे देखना है अभी। ईशा रोते हुए हल्का झूठ कहती है। वो अभी आईसीयू में है एंड डॉक्टर उसका ध्यान रख रहे हैं, सो हम लोग नहीं जा सकते हैं। नताशा कहती है शॉक्ड होके, आईसीयू? क्या मतलब है इसका? मुझे तुरंत ले चलो उसके पास। नताशा उठने लगती है, लेकिन उसकी बॉडी वीक होती है, उसका बैलेंस बिगड़ता है। करिश्मा उसे संभाल लेती है। करिश्मा कहती है, नताशा तू अभी ठीक से चल भी नहीं सकती, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज काम डाउन। नताशा वो पूरा टूट चुकी थी, उसकी वॉइस में पेन दिख रहा था। करूँ मैं, कैसे खुद को माफ कर पाऊंगी? मैं उसके साथ थी, उसे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे नहीं पता था वो इतनी पूरी तरह से। नताशा की आंखों से आंसू का तूफान निकलता है। सीन शिफ्ट करता है हॉस्पिटल के कॉरिडोर में, डॉक्टर के केबिन पे। डॉक्टर ईशा, करिश्मा एंड माही को सानवी के हेल्थ अपडेट के लिए बुलाते हैं। डॉक्टर कहते हैं सानवी की हालत अभी भी क्रिटिकल है, एक्सीडेंट में सिर पर गहरी चोट लगी है, ब्रेन स्वेलिंग अभी तक कम नहीं हुई, अंदर से उसका ब्लड लाइक जम गया है। वो आई डोंट नो कि क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, लेकिन माँ ही घबराते हुए कहती है, क्या वो कोमा में चली गई है? डॉक्टर कहते हैं हाँ, वी आर मॉनिटरिंग हर,
ऐसे केस में कुछ कहना मुश्किल होता है। कुछ दिन क्रूशल होंगे। करिश्मा आंसू पोंछती है। नताशा को कब बताना है? डॉक्टर कहते हैं जब वो थोड़ा स्टेबल हो जाए, अदरवाइज स्ट्रेस के लिए उनकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। सीन नताशा के रूम में कुछ घंटों बाद स्टार्ट होता है। नताशा, वो पैर में उसका चोट था, बट उतना नहीं कि वो चल नहीं पा रही थी। अभी कुछ घंटों बाद वो थोड़ा सही थी। नताशा खिड़की के पास बैठी होती है, सानवी की रिंग हाथ में लेकर। सानवी ने जो उसे एंगेजमेंट पे पहनाया था, वो वाली रिंग। नताशा, उसके जो आंसू है वो उस रिंग पे पड़ता है और अपने आप से कहती है, याद है जान, आपने कहा था जान, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, तो आप क्यों नहीं हो? कोई तुमसे मिलने नहीं दे रहा है, कोई तुम्हारे बारे में सही नहीं बोल रहा है। मुझे तुमसे मिलना है जान। नताशा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सानवी का वो क्यूट स्माइल, उसका प्यार से हक करना, उसका नया नया शादी का फेस, सब कुछ। नताशा पेनफुल वॉइस में कहती है, मुझे आपको देखना है और ये लोग मुझे लेकर नहीं जा रहे हैं। प्लीज प्लीज आप ही आ जाओ ना, प्लीज जान, प्लीज। नताशा अपने आंसू पोंछती है एंड खुद को स्ट्रॉन्ग करती है। नताशा इतनी कमज़ोर नहीं है। वो स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहती है, नहीं, मुझे आपके पास जाना है और मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। सीन सानवी के आईसीयू रूम में देर रात को शिफ्ट करता है। दोपहर के बाद और कोई सीन नहीं होता है। नताशा चुपके से व्हील चेयर में आईसीयू तक आती है। मतलब वो ऐसे तो इतना दूर चल नहीं सकती, बट वो व्हील चेयर के सहारे उसको चलाते हुए आईसीयू के पास आती है। नर्स उसे रोकती है, लेकिन वो बहुत इंसिस्ट करती है, मैं उसकी वाइफ हूँ, मुझे उसे देखना है, प्लीज़ प्लीज़। नताशा की आवाज़ स्ट्रॉन्ग थी, बट उसके अंदर का पेन दिख रहा था क्लियरली। नर्स थोड़ा हेजिटेट करके अलाउ करती है। यार, प्यार सबको दिखता है, नो डाउट। नताशा सानवी के पास जाती है। सानवी अनकॉन्शियस होती है, उसे तो होश आया ही नहीं था। फेस पे ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था। नताशा उसके पास बैठ जाती है। देखो जान, मैं आ गई हूँ, अब उठ जाओ, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ, आपसे लड़ूंगी, आपसे प्यार करूंगी, आपको झगड़े के बाद मनाऊंगी भी, सब कुछ करूंगी, सिर्फ वापस आ जाओ, मुझसे बात करो ना। क्यों ऐसे सोई हुई हो?
जान प्लीज ना, उठ जाओ, मुझे आपकी आवाज़ सुननी है, मुझे आपके मुंह से अपना नाम सुनना है। प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़। मैंने जो गुस्सा किया था वो झूठा गुस्सा था, सॉरी, और ऐसे कभी नहीं करूँगी। आप प्लीज़ मुझसे बात करो, प्लीज़। एंड पूरा रूम साइलेंस। नताशा एकदम टूटे हुए साउंड के साथ कहती है, आप तो कहती थी ना कि जान, आपके बिना मैं मर जाऊंगी। अगर आप नहीं उठे तो मैं नहीं जी सकती। सानवी। सीन स्टार्ट होता है नताशा के घर में नेक्स्ट मॉर्निंग। इसके बाद दादी और करीना मंदिर के सामने पूजा में बैठी होती है। दादी अब चुप है लेकिन आंखें लाल। दादी रब से कह रही है, रब्बा, आज तक हर कसौटी स्वीकार की मैंने, पर इस बार मेरी अरदास मान ले। करीना दिया जला रही थी, उसका भी चेहरा सफ़ेद पड़ा होता है। करीना पेनफुल वॉइस में कहती है, दी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, और भाभी, वो भी ऐसी हालत में नहीं चाहिए मुझे। आप भाभी को सही करो, मेरी दी ऐसी अच्छी हो जाएगी। आपको सही करो भगवान जी, प्लीज़। सीन शिफ्ट करता है हॉस्पिटल में इवनिंग के टाइम। करिश्मा नताशा के रूम में आती है। करिश्मा नताशा को कहती है, नताशा, तूने आज आईसीयू में सानवी से बात की ना? नताशा नज़र झुका के रोते हुए, उसने मेरे बात का रिप्लाई नहीं किया, शायद से सुना भी नहीं होगा। वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। करिश्मा सॉफ्ट टोन में कहती है, वो तुमसे प्यार करती है, इसलिए तो वो लड़ रही है तेरे लिए। नताशा, उसका रो रो के बुरा हालत हो चुका है। वो रोते हुए कहती है, मैं हर वक्त उसके साथ थी, पर जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं साथ खड़ी थी, फिर भी मुझसे कुछ नहीं हो पाया। करिश्मा कहती है, यार नताशा, तू क्यों इतना सोच रही है? वो ठीक हो जाएगी, देखना, फिर हम सब हैप्पी हैप्पी रहेंगे। नताशा अपने फ़ोन में सानवी की फ़ोटो को देखती है एंड आंखें बंद करके सिर्फ एक चीज़ कहती है, सानवी, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, आपको मेरे पास आना होगा, मेरे लिए आना होगा। एंड आज का एपिसोड यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर एपिसोड अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड राधे राधे।